जय बद्री विशाल। मैं पूजा रावत अपने एक न्यू रिएक्शन में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आइए चलो चलते हैं सीधे रिएक्शन की तरफ, ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए। तो सो गाइज, मैं हूँ अपने घर पे। रात की 9:30 पौने 10 समथिंग टाइम हो चुका है। तो मुझे आज एक बहुत अच्छी व्लॉग मिली कनी गढ़वाली की। कनी गढ़वाली जो कि हमारे उत्तराखंड की फेमस यूट्यूबर हैं। लाखों में सब्सक्राइबर होने से ही फेमस इंसान नहीं हो जाता, विचारों से और बातों से भी इंसान फेमस हो जाता है। और वो अपने बहुत सीधे साधे तरीके से और नॉर्मली जैसे होते हैं ग्रामीण महिलाएं जो होती हैं कामकाजी तौर पे कैसे उन्हें रहना चाहिए वो दिखाती हैं। अपने गढ़वाली भाषा में पूरी व्लॉग दिखाती हैं, जिससे कि बहुत सारे लोग इम्प्रेस हैं। पहले मुझे लगता था कि सिर्फ ये गढ़वाली भाषा में ही बोलती हैं, तो मतलब कहाँ ज़्यादा फेमस हो पाएंगी या कौन इनकी व्लॉग देखेगा, या फिर लोग हिंदी में जो बोलते हैं उन्हीं की व्लॉग पसंद करते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। उनके भी 24,000 से ऊपर सब्सक्राइबर हो चुके हैं कनी गढ़वाली के। खैर हैं तो मुझसे काफ़ी छोटी, लेकिन रिस्पेक्ट देना बनता है। अगर कोई अच्छे नेक विचार वाले मिल जाएं तो उन्हें फुल रिस्पेक्ट देनी चाहिए, वो मेरी आदत है। और तो उन्होंने आज ना बहुत अच्छी बात कही कनी ने। कनी बोली, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ तुम्हारा कि तुमने हर किसी के विचारों को बहुत अच्छे से समझा और बहुत सरल तरीके से सब कुछ समझाया भी है। कि जब सबसे बड़ी बात उन्होंने क्या कही, सोशल मीडिया में जब आना है ना, तो हर कुछ सुनने की और सहन करने की क्षमता अपने अंदर होनी चाहिए। क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे तुम्हें सब अच्छे ही लोग नहीं मिलेंगे। यहाँ पे से 100 लोगों में से 90 लोग तुम्हें अच्छे मिलेंगे और 10 लोग तुम्हें बुरे मिलेंगे, या हो सकता है 10 लोग तुम्हें अच्छे मिले और 90 लोग बुरे मिले। मतलब उन्होंने अपने तरीके से अलग कहा, लेकिन इसी लैंग्वेज में इसी बात को व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा है। तो खासकर उन्होंने ये कहा कि कहीं भी अगर जाते हैं ना, कुछ भी बात हो, कुछ बातें ऐसी है जिन्हें सोशल मीडिया में नहीं उछालना चाहिए। अगर सपोज दैट मानती हूँ मेरे घर की ही कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मैं जब तक उसको सोशल मीडिया में नहीं डालती हूँ या किसी से शेयर नहीं करती हूँ, तब तक किसी के बाप की हिम्मत नहीं होती कि मेरे बारे में कुछ भी बोल के दिखा दे या मेरे घर के बारे में, क्योंकि मैं सहन कर रही हूँ। हाँ, जिस दिन मैंने अपने मुंह से उस बात का व्याख्यान कर दिया सोशल मीडिया में या किसी के पास, उसके बाद तुम लोग रिएक्शन दे सकते हो आराम से, बहुत आराम से दे सकते हो। और किसी को कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने खुद अपने मुंह से वो बात वायरल की है ना, तो मैं किसी को कैसे रोक सकती हूँ? क्योंकि दुनिया तो तमाशा देखने के लिए बैठी है। क्योंकि इससे पहले आजकल ही देख लो, मैंने बद्रीनाथ की व्लॉग डाली है, मैंने शादी की व्लॉग डाली है, मैंने काफ़ी कुछ डाला है, किसी को पसंद नहीं आई। गढ़वाल स्काउट के आर्मी की बैंडों की धुन जो कि सुनना भी नसीब नहीं होता, बहुत बड़ी बात है, वो तक मैंने डाला है। बद्रीनाथ धाम में कितने अच्छे से आर्मी के बैंड बजते हैं, वो होता है, वो किसी ने पसंद नहीं किया। लेकिन जैसे ही रिएक्शन वीडियो जाते हैं ना, 1 घंटे में 1,000 क्रॉस कर जाती है, कभी 2,000 क्रॉस कर जाती है। तो वाह रिपब्लिक, ठीक है, जैसा तुमको पसंद था वैसे ही मैंने किया भी। एक टाइम मैंने मठ मंदिर वाली व्लॉग डालनी शुरू कर दी, और जो मेरे ट्रैवल की थी, जो मेरे शादी बारात की थी, वो डालती हूँ मैं। और एक टाइम में डालती हूँ रिएक्शन, क्योंकि मुझे अपनी दोनों ऑडियंस को अपने साथ कनेक्ट करना है, न कि तोड़ना है। तो बात कर रही थी मैं कनी गढ़वाली की, और उससे मैं कहाँ पहुँच गई। तो कनी गढ़वाली ने आज स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मेरे पे भी लोगों ने बहुत सारे रिएक्शन दिए हैं, एक्शन दिए हैं और रोस्ट मुझे किया है। तो रोस्ट तो उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, हंसी मजाक वाली वो अलग बात है, वो भी चलता ही है, फन भी होना चाहिए कुछ ना कुछ लाइफ में। लेकिन कई लोगों ने ना मुझ पर रिएक्शन भी दिया है, कई लोगों ने कुछ कहा, कई लोगों ने कुछ कहा, कई लोगों ने बहुत बुरे कमेंट्स मुझे किए, कई लोगों ने बोला कि ये ऐसी वैसी। लेकिन देखो, उन्होंने कहा, मैं सबका कमेंट्स इग्नोर करके रिएक्शन वीडियो को भी मैंने मतलब देखा, क्यों नहीं, मैंने देखा, लेकिन उनका मैंने पलट के जवाब नहीं दिया। क्योंकि जैसे हम व्लॉग बनाते हैं वैसे ही उनका चैनल रिएक्शन है, तो वो अपना रिएक्शन देते हैं, जायज़ है कि भाई हमारा अगर ब्लॉगिंग चैनल है तो उनका रिएक्शन चैनल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सरल तरीके से उन्होंने समझाया। मैं ये बात का स्पष्टीकरण सिर्फ इसलिए कर रही हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं या बाहर के लोग ऐसे हैं जिन्हें गढ़वाली बिल्कुल भी समझ नहीं आती है। कई लोगों ने मुझसे पूछा भी है कि तुमने उनकी पोस्ट शेयर तो की है, लेकिन वो बोल क्या रही है हमें नहीं समझ आ रहा है। तो इसलिए मैं
कन्नी गढ़वाली की बात आगे रख रही हूँ हिंदी में ट्रांसलेट करके। हिंदी इतनी शुद्ध उच्चारण हमारा भी नहीं है, क्योंकि हम भी गढ़वाली लोग हैं, तो लैंग्वेज तो कहीं ना कहीं पता चल जाता है कि हम गढ़वाल से हैं। इतनी प्योर हिंदी हम नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी कन्नी गढ़वाली ने एकदम प्योर गढ़वाली में अपनी बात रखी है, तो मैंने उन्हीं का हिंदी रूपांतर करके पब्लिक के सामने रखा है। क्योंकि कई लोगों ने मुझसे पूछा था, तो मैंने आपको जवाब दे दिया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में ये कहा, बात तो उन्होंने बहुत लंबी चौड़ी कही, बहुत बड़ी बड़ी बातें कही, लेकिन उनका मेन मकसद यही था कि सोशल मीडिया में अगर आना है तो भला भी और बुरा भी सुनने की क्षमता अपने अंदर होनी चाहिए, ना कि उनको गुस्से में कुछ भी कहने की या आग बबूला होने की। तो कन्नी गढ़वाली बहुत बहुत धन्यवाद, तुम्हारा दिल से धन्यवाद करते हैं कि तुमने इतने अच्छे और इतने सुंदर शब्दों में ना ये बात समाज के सामने रखी। बहुत बड़ी बात है। तो एक बार दिल से धन्यवाद कन्नी गढ़वाली का उन लोगों की तरफ से भी कि जिन लोगों ने मुझसे पूछा कि वो बोल क्या रही हैं। मतलब उन्होंने कुछ कुछ तो समझ आया कि वो जो बोल रही अच्छा बोल रही, लेकिन पूरी तरीके से समझ नहीं आई गढ़वाली भाषा, तो मैंने उन्हें समझा दिया और अब भी समझ आ गया होगा कि वो क्या बोलना चाहती हैं, किस पे बोलना चाहती हैं, क्यों बोलना चाहती हैं। ज़्यादा अगर व्याख्या इसकी करेंगे तो फिर बखेड़ा भी हो जाएगा, अदरवाइज समझने वाले को तो इशारा ही काफ़ी होता है। तो कन्नी बहन एक बार बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा, बहुत अच्छा लगा। मैं तो यही सोच रही थी कि तुम ना हिंदी में भी कुछ कुछ बोला करो, मतलब कुछ हिंदी में और कुछ गढ़वाली में बोला करो, ताकि बाहर के लोग भी तुम्हें सुन सके। सुनते तो हैं लेकिन वो समझ नहीं पाते। और कई लोगों की ये मेरे पास बात रखी भी है कई लोगों ने कि यार वो मतलब ऐसा बोलते हैं तो समझ नहीं आता। तो प्लीज़ कन्नी गढ़वाली, अगर मेरी बात से तुम सहमत हो तो थोड़ा बहुत हिंदी में भी कुछ कुछ शब्द रख दीजिए, ताकि उन लोगों को भी समझ आ जाए कि क्या तुमने बोला और किस लिए बोला। तो बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। तो चलो इस खूबसूरत सी व्लॉग जो कि रिएक्शन ही थी लेकिन बहुत ही खूबसूरत थी, करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और कन्नी बहन को फुल सपोर्ट कीजिएगा। वो एक दिन उत्तराखंड की नंबर 1 ब्लॉगर बनेगी, क्योंकि जो अपनी बोली भाषा में और अपने सरल तरीके से, अपने सीधे तरीके से इतने कठिन कामों को दिखाती है ना, तो क्या कहने उनके। तो मतलब तुम खुद जाके देख सकते हो, मैं अपने मुंह से क्या उनकी बड़ाई करूँ। इसमें मैं उनका चैनल मेंशन कर दूंगी, चैनल का नाम आप जाके ज़रूर देखिएगा, कन्नी गढ़वाली व्लॉग। वो कैसे अपने उत्तराखंड की संस्कृति को, अपने जो रीति रिवाज है, जो अपना उसका डेली दिनचर्या है, बहुत सुंदर जैसे भी है, ऐसे नहीं कि अभी मैं बन ठन के ये कर रही है, अभी मैं बन ठन के वो कर रही। दिखावा 1% नहीं है, 1% जिसको कहते हैं। तो चलिए जी, फिर से मैं दोबारा इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि।